अनुराधा टीचर कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। यह कहानी एक शिक्षिका की है जो एक विद्यालय में संगीत की शिक्षा देती थी और उसका नाम अनुराधा था। सारे विद्यालय में अनुराधा टीचर का नाम बहुत आदर से लिया जाता था। अनुराधा टीचर दिल की बहुत दयालु थी और सब बच्चों से बहुत प्रेम करती थी और विद्यालय में जब भी कोई अनुराधा टीचर के कमरे के सामने से गुजरता था, उस कमरे से आती संगीत की मधुर आवाज़ें सुनने वालों का मन मोह लेती थी। आज भी किसी बच्चे के माता पिता अनुराधा टीचर से मिलने आए थे। अनुराधा टीचर ने देखा कि उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी जो अभी मात्र 7 वर्ष की ही लग रही थी और वो अपनी टांगों से थोड़ी लाचार सी दिख रही थी और वो छोटी बच्ची बैसाखियों का सहारा लेकर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अनुराधा टीचर बहुत नाजुक हृदय की मालिक थी। वह झट से अपनी कुर्सी से उठी थी और छोटी बच्ची को कुर्सी पर बिठाने के लिए उसकी मदद करने लगी थी। उस छोटी बच्ची के माता पिता ने अनुराधा टीचर से अनुरोध किया था कि वो उस छोटी बच्ची को संगीत की अच्छी शिक्षा दे। उस पल अनुराधा टीचर ने उस छोटी बच्ची को बहुत स्नेह से देखा था और मुस्कुराकर उस बच्ची के माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा था, आप निश्चित रहिए, इसे तो मैं अपनी देख रेख में ही संगीत की शिक्षा दूंगी और इस पर विशेष ध्यान दूंगी। यह कहते हुए अनुराधा टीचर उस छोटी बच्ची को बहुत प्यार से देख रही थी। अनुराधा टीचर की सुबह से शाम तक कुछ ऐसी ही दिनचर्या थी। वह बहुत विनम्र स्वभाव की थी और सबसे बहुत मीठा बोलती थी और अनुराधा टीचर के मृदुभाषी होने की वजह से वो सारे विद्यालय में चर्चा का विषय बनी हुई थी। अनुराधा टीचर ने अपने मधुर व्यवहार से अपने घर के अड़ोस पड़ोस में भी सबका दिल जीत रखा था और स्कूल में भी सब शिक्षिकाएं और बच्चे अनुराधा टीचर के मधुर व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। पर इस बात का कोई भी नहीं जानता था कि अनुराधा टीचर की व्यक्तिगत जिंदगी बहुत सी कठिनाइयों से भरी हुई थी। आज स्कूल में अनुराधा टीचर का अंतिम दिन था और फिर स्कूल में दीपावली के त्यौहार की छुट्टियां होने वाली थी और अनुराधा टीचर अब से सबसे बहुत मुस्कुराकर मिल रही थी। पर भीतर से अनुराधा टीचर बहुत उदास हो चुकी थी क्योंकि वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी और उससे बात करने वाला कोई भी नहीं था। अनुराधा टीचर कुछ वर्ष पहले विदेश में अपने पति के साथ रहती थी, पर कुछ वर्ष अपने पति के साथ रहने के बाद वो अपने छोटे से बेटे को साथ लेकर भारत वापस लौट आई थी। अनुराधा टीचर का पति थोड़ा अय्याश और घमंडी किस्म का आदमी था
और वो विदेश में अनुराधा टीचर को घर पर अकेला छोड़कर कई कई दिन तक घर से लापता रहता था। और जब अनुराधा टीचर को लगा कि पानी सर से ऊपर उठ चुका है, तो उसने अपने पति को छोड़ने का निर्णय लिया और वो सब कुछ वहीं पर छोड़ छाड़कर अपने बेटे को साथ लेकर वापस भारत लौट आई। इस बात को अब 13 वर्ष बीत चुके थे और अनुराधा टीचर ने भारत में आने के बाद एक स्कूल में संगीत शिक्षिका की नौकरी ली थी और वह अपनी संगीत शिक्षिका की नौकरी से बहुत संतुष्ट थी। अनुराधा टीचर ने बहुत कठिनाइयों से अपने बेटे का पालन पोषण किया था और अब उसका बेटा 20 वर्ष का हो चुका था और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पास के एक शहर में पढ़ाई कर रहा था। आज अनुराधा टीचर बहुत उदास थी और कुछ सोचती सी स्कूल से बाहर निकली थी और उसे इस बात का भी ध्यान था कि आज उसे घर के बहुत से कार्य करने हैं और वो अपनी डायरी खोलकर उन कामों की लिस्ट को देख रही थी जो वास्तव में बहुत लंबी थी। चिलचिलाती धूप में वो अपने घर के सब कामों को पूरा करने में जुट गई थी और सब कार्यों को कुशलतापूर्वक समाप्त करने के बाद वो थकी मांदी अपने घर पर पहुंची थी और उसका घर तीसरी मंजिल पर था और वो बहुत कठिनाइयों से अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वह बिल्डिंग वर्षों पहले की थी। उस बिल्डिंग में लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जब अनुराधा टीचर कुछ फ्लैटों के पास से गुजरी तो अनुराधा टीचर ने देखा कि उसके पड़ोस के घर मेहमानों से भरे हुए हैं और आसपास के सब घरों में खुशी से भरी मधुर आवाज़ें आ रही थी और एक फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और उस घर की वृद्ध महिला ने जैसे ही अनुराधा टीचर को आते हुए देखा तो उसने बहुत प्यार से अनुराधा टीचर से कहा, अरे अनु बेटी, घर आ जाना, आज तेरे लिए खास तेरी पसंद की खीर बनाई है। यह कहते हुए उस वृद्ध महिला ने बहुत स्नेह से अनुराधा टीचर के सिर को स्पर्श किया था। अनुराधा टीचर ने उस वृद्ध महिला का अभिनंदन किया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हाँ आंटी, मैं बाद में आऊँगी। अनुराधा टीचर पड़ोस के घर में त्योहार के अवसर पर उनके सब परिजनों को एक साथ देखकर खुशी भी थी और थोड़ी उदास भी हुई थी। अनुराधा टीचर उदास इसलिए हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि एक बार जो अपने घर के भीतर चली गई तो वो एकदम अकेली हो जाएगी। अनुराधा टीचर के अड़ोस पड़ोस के सब घरों में रोशनी थी, चहल पहल थी और उनके घर मेहमानों से भरे हुए थे। पर त्योहारों के उस अवसर पर अनुराधा टीचर के घर में अकेलापन और उदासियों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इस वजह से अनुराधा टीचर का मायूस हो जाना एक साधारण सी बात थी। अनुराधा टीचर ने अपने मधुर व्यवहार से लोगों में सदा खुशियाँ बांटी थी, परोपकार किया था, पर उसके खुद के हिस्से में
कभी न खत्म होने वाली उदासी थी और जीवन भर का अंधेरा था। अक्सर अड़ोस पड़ोस की सब वृद्ध महिलाएं अनुराधा टीचर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दे कि अनुराधा टीचर का घर खुशियों से भर जाए। आज भी अड़ोस पड़ोस के घरों में कहो की आवाज़ें आ रही थी, पर उस समय अनुराधा टीचर अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और उस पल वो बहुत थकी भी हुई थी। अनुराधा टीचर खामोश सी अपने घर की खिड़की पर खड़ी थी और उस पल को वो जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में न जाने कितने ही मोड़ आए थे जो उसकी परेशानियों की वजह बन गए थे और कितनी मुश्किलों को झेलते हुए उसने खुद को प्रोत्साहित किया था और बहुत मेहनतों के बाद वो आज इस मुकाम तक पहुंची थी। एकाएकी जीवन की व्यथा पर सोचते सोचते वो भीतर से इतनी उदास हो चुकी थी कि उसने खुद के लिए भोजन बनाने की भी कोई कोशिश नहीं की थी और वो भूखी प्यासी ही चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और अनुराधा टीचर की खामोश सी आँखें एक ही दृश्य को अपनी ठहरी हुई उदास आँखों से देख रही थी, जैसे उस पल उसकी सारी आप बीती कहानी एक चलचित्र की भांति उसकी आँखों के सामने चल रही थी और वो खामोश सी अपनी उस दास्तां को देख रही थी और उस पल भीतर अत्यधिक दुख की अनुभूति के कारण उसकी आंखों से नीर बहने लगे थे। अनुराधा टीचर के पिता का वर्षों पहले देहांत हो चुका था और अब अनुराधा टीचर की मां अनुराधा टीचर के भाई के साथ दूसरे शहर में रहती थी। अनुराधा टीचर की एक छोटी बहन भी थी, वो भी उससे बहुत दूर एक शहर में रहती थी और सारे परिवार का एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। जिंदगी के कितने ही वर्ष अनुराधा टीचर ने अकेले ही बिता दिए थे, पर जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती थी वो अपने खामोश से व्यक्तित्व पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़ लेती थी। अनुराधा टीचर के भीतर बहुत सी सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की भावनाएं थी और इसी वजह से उसके भीतर इतना अकेलापन था कि कभी कभी अनुराधा टीचर का दुख से मुरझाया और आंसुओं से भीगा चेहरा कब नींद की आगोश में समा जाता था। इस बात का अनुराधा टीचर को पता तक नहीं चलता था, पर आज ऐसा नहीं था। आज ईश्वर की भेजी दो रूहें अनुराधा टीचर के लिए अच्छे कर्मों का उसे फल देने आई थी। न जाने कितने ही लोगों की दुआओं ने ईश्वर के शांति दूतों को जगाया था और इसी वजह से दो दयालु रूहें आज अनुराधा टीचर के घर पर मौजूद थी। उन दोनों रूहों ने बहुत प्रेम से अनुराधा को सोए हुए देखा था और उन्होंने देखा कि अनुराधा टीचर के चेहरे पर नींद में भी बहुत बेचैनी सी थी। यह देखकर उन दोनों रूहों ने सोई हुई अनुराधा टीचर के माथे पर बहुत से प्रेम अपने कोमल हाथों से ममता में स्पर्श किया और उन रूहों के
इस ईश्वरीय स्पर्श से अनुराधा टीचर के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे थे और बेसुध सी सोई हुई अनुराधा टीचर के चेहरे पर अब धीरे धीरे सुकून के भाव उभरने लगे थे और अनुराधा टीचर का परेशान सा चेहरा अब गहरी नींद में भी मुस्कुराने लगा था। आज अनुराधा टीचर के घर पर ईश्वर के भेजे शांति दूत मौजूद थे। उन शांति दूतों की मौजूदगी से अनुराधा टीचर के सोए सोए ही चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उस पल अनुराधा टीचर के चेहरे को देखकर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस पल अनुराधा टीचर कोई बहुत सुंदर सपना देख रही थी। रात के उस अंधकार में अनुराधा टीचर के घर पर ईश्वर के भेजे खुशियों के जुगनू उड़ने लगे थे, जिससे अनुराधा टीचर का सारा घर ईश्वर के अलौकिक प्रकाश से भर चुका था। ईश्वर ने अनुराधा टीचर को उसकी दयादिली, दयालुता और सबसे प्रेम करने का चुपके से इनाम दिया था और इसलिए ईश्वर ने अनुराधा टीचर का घर खुशियों से भर दिया था। ईश्वर की भेजी वह दोनों रूहें बहुत समय तक अनुराधा टीचर को ममतामयी निगाहों से देखती रही और फिर अपने कार्य को अंजाम देने के बाद मुस्कुराती हुई खिड़की के रास्ते से अनंत में खो गई। पर अब तक अनुराधा टीचर के घर पर एक ईश्वरीय महक फैल चुकी थी, जिससे सारा घर महकने लगा था और उन खूबसूरत लम्हों को देखने और एहसास करने के बाद कुछ ऐसा आभास होता था जैसे अनुराधा टीचर के पड़ोस में रहती सब वृद्ध महिलाओं की प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली थी। आज दिवाली के रोशनी में त्यौहार का दिन था और चारों दिशाओं से स्वादिष्ट पकवानों की महक आ रही थी और सारा आसमान रोशनी से जगमगा उठा था। सुबह जब अनुराधा टीचर अपने बिस्तर से सोकर उठी तो उसे कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। वह खुद को बहुत तरोताज़ा सा अनुभव कर रही थी और उस पल वो कुछ अजीब सा मानसिक सुकून अनुभव कर रही और वो देख रही थी कि वो बिना किसी वजह ही मुस्कुरा रही थी। साथ ही उसे अपने घर में विचित्र सी खुशबू का आभास हो रहा था। अभी सुबह के 6 ही बजे थे कि अनुराधा टीचर के घर के द्वार पर किसी ने दस्तक दी और अंदर टीचर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसका 20 वर्षीय पुत्र उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था और अनुराधा टीचर के उस प्यारे बेटे ने अपना सारा सामान घर के दरवाजे पर ही रख कर अपने माँ को गले से लगा लिया था। अनुराधा टीचर को अपने बेटे का यूं अचानक घर पर चले आना उसके लिए सुखद एहसास था। माँ बेटा अभी बातें कर ही रहे थे कि एक बार फिर किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई थी और अब अनुराधा टीचर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा था जब उसने अपने घर के दरवाजे पर अपनी माँ और बहन के साथ भाई भाभी और बच्चे को खड़े देखा। उन सबको यूं अचानक आया देखकर अनुराधा टीचर की खुशी का ठिकाना नहीं था। अनुराधा की माँ ने अपनी बेटी के घर पर जाने की योजना बनाई थी क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि उसकी बेटी अनुराधा बहुत कठिनाइयाँ झेलने के बाद इस मुकाम तक पहुँची थी और
अब उसे अपने परिवार की बहुत ज़रूरत थी। अनुराधा की माँ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी और उसे हर पल अपनी बेटी की चिंता सताती थी। अब अनुराधा टीचर का वह खामोश सा घर मेहमानों के आने से जैसे चहकने लगा था। सारे घर में अपनत्व की मीठी महक फैल चुकी थी और जिस घर में सिर्फ चंद घंटे पहले एक सन्नाटा छाया हुआ था और अनुराधा टीचर एक एकांत में चुपचाप रो रही थी, पर अब अनुराधा टीचर का वही घर चहल पहल से भर चुका था। अब सब तरफ मीठे पकवानों की खुशबू आने लगी थी और जब अड़ोस पड़ोस की वृद्ध महिलाओं ने अनुराधा टीचर का घर खुशियों से भरा देखा तो उन्होंने मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद किया था। वह सब वृद्ध महिलाएं अनुराधा टीचर के लिए बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी अनुभवी आंखों ने दुनिया देखी थी और उन्होंने देखा था कि अनुराधा टीचर ने वह दिन अकेले रहकर कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए व्यतीत किए थे और उस पल उन सब वृद्ध महिलाओं को बहुत दुख होता था और इसलिए वह सब वृद्ध महिलाएं अनुराधा टीचर से इतना स्नेह रखती थी। पर आज ईश्वर के भेजे शांति दूतों ने, उन रूहों ने अनुराधा टीचर को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया था और अब अनुराधा टीचर के जीवन में उदासियां कभी भी निकट नहीं आने वाली थी। अब अनुराधा टीचर के जीवन में बहुत चुपके से खुशियां का आगमन हो चुका था और यह अनुराधा टीचर के लिए अच्छे कर्मों का फल था। सुबह के उन खूबसूरत पलों में जब सारा घर खुशियों से महक रहा था, उस पल वह रूह अपने अदृश्य रूप में अनुराधा टीचर के आसपास ही मौजूद थी और रूहें अनुराधा टीचर के लिए बहुत खुश थी और वो मन ही मन में अनुराधा टीचर को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देने के बाद वो अचानक अदृश्य हो गई थी। उस पल आंखों में आश्चर्य के भाव लिए अनुराधा टीचर ने अपने घर खिड़की की ओर देखा था, क्योंकि अनुराधा टीचर को अपने घर की खिड़की पर एक पल के लिए रोशनी की अलौकिक किरणें दिखाई दी थी और फिर वह रोशनी की किरणें क्षण भर में हवा में कहीं लुप्त हो गई थी। यह रोशनी ईश्वर के भेजे जुगनुओं की थी, जो अपने काम को अंजाम देने के बाद वापस लौट गए थे। अब अनुराधा टीचर के घर में उसकी प्यारी माँ तरह तरह के व्यंजन बना रही थी और उसके सब बच्चे पोते पोतियाँ मिल बैठकर आनंद से खा रहे थे। अनुराधा टीचर के घर पर यह खुशियों की बारिश हो रही थी और दिवाली के त्यौहार की वह सुबह सबके लिए एक यादगार सुबह बन चुकी थी। अनुराधा टीचर का उदास सा घर ईश्वर की असीम कृपा से एक बार फिर खुशियों से महकने लगा था। अनुराधा टीचर की ये कहानी कर भला तो हो भला के मोड़ पर